हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर के ज़रिए तैयार किए गए पुस्तक जो BPSC बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण इतिहास का निचोड़, साथ ही साथ 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें है, देखेंगे। और यह कक्षा 1 to 5 के लिए है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का संग्रह है और बिंदु भी इसमें दिए गए हैं। और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूड को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में मद्रास स्थित पल्लवरम स्थान से खोजा गया। उच्च पुरापाषाण संस्कृति को फलकों की प्रधानता के कारण फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आखेट एवं पशुपालन का कार्य सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में कृषि कार्य करने का प्रचलन नहीं था। मध्य पाषाण काल में कृषि करने का प्रचलन नहीं था। मित्रों, जिनको भी मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। तो ये सभी पॉइंट्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। आग का आविष्कार हुआ कब? तो पुरापाषाण काल में। 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है। सबसे पहले पालतू बनाया गया था तो कुत्ते को। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सभी एग्ज़ाम में जो है रिपीट होते रहते हैं। नवपाषाण युग का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सुनियोजित नगर योजना के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था तो कृषि था। सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसलें थी तो जौ और गेहूं जो है सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य फसलें थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी किसने? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो चित्रात्मक थी, कहीं कहीं भाव चित्रात्मक दिया रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्र के राजा कहलाते थे तो फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं की ओर। नेक्स्ट है, स्वास्तिक चिन्ह देन है तो किसकी देन है? यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तो लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो लोहे से जो है अनभिज्ञ थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल है तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो है तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। अमरी संस्कृति बलूचिस्तान में पनपी। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है तो सेलखड़ी से। पक्की मिट्टी का बना हल का एक प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो में मिला प्रमुख स्मारक तो बृहत स्नानागार। हड़प्पीय शिलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार बेलनाकार है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक। इराक का जो है पुराना नाम प्राचीन नाम क्या था? मेसोपोटामिया। आधुनिक नाम जो है इराक है से आशय है। तो क्या इसका अर्थ है? मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की तो किसकी पूजा की? तो मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त मोहरें निर्मित थी तो स्टेटाइट का मोहरें बना था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी तो किस तरह से थी? मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। पुराणों की संख्या, रचना गुप्त काल में हुआ था पुराणों की रचना और कुल पुराणों की संख्या 18 पुराण। प्रसिद्ध
गायत्री मंत्र सविता सूर्य देवता को समर्पित है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति को माना जाता है। ऋग्वेद के 1/4 मंत्र इंद्र देवता को समर्पित है। सबसे प्राचीन पुराण है तो मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रशर्वा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेदों और वेदांगों की संख्या। तो वेदों की संख्या जो है 4 है और वेदांगों की संख्या 6। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणिक जो है 13 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था तो अल-बिरूनी। उपनिषद की विषय वस्तु है तो दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद। सूक्त जो है 1028 है। गद्य एवं पद्य वाला वेद तो यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित है तो किस वेद में? अथर्ववेद में। जादू टोना का भी इसमें चर्चा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक तो सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है तो किससे? तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गोत्र शब्द मिलता है तो अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया तो अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी का नाम तो सरस्वती नदी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता तो इंद्र, पुरंदर। ऋग्वेद का सबसे बाद में निर्मित मंडल तो 10वां मंडल। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल तो 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है हर कंपटीशन एग्जाम में। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक हैं तो मनु। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक हैं तो विज्ञानेश्वर। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो जय संहिता। महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो इसका आंसर है रजमनामा। नेक्स्ट है, आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले बसे कहाँ? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा तो संस्कृत। आर्य लोग भारत आए तो मध्य एशिया से। शून्यवाद के प्रतिपादक तो नागार्जुन। प्राचीन भारत में महिला अध्यापिका को आचार्य कहा जाता था। यजुर्वेद के मंत्र संबंधित है वैदिक अनुष्ठान से। वेदों में यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेदांग में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष का समावेश है। वैदिक सभा और समिति को प्रजापति देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाई तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को। बुद्ध के पहले गुरु तो अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाई तो महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन तो धम्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिए तो पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला तो बुद्ध की मौसी, उनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। इस सिर्फ गौतमी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्वजन्म पर आधारित कथाएं तो जातक। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है तो जातक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, बुद्ध चरित्र के लेखक तो अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक तो मखली गोसाल। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था तो नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क के सूर्य मंदिर का नाम। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन है कल्पसूत्र में। महावीर का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, जो दामाद थे महावीर की। नेक्स्ट है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम। ईसा मसीह का जन्म हुआ तो 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में।
ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा क्षत्रिय जन यौधेय किस देवता के उपासक थे? तो इसका आंसर है वासुदेव। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी है। चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य अभियानों की सफलता की जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी का छड़ी को कहा जाता था तो धर्मस्थीय। मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है तो अर्थशास्त्र और विष्णु पुराण से। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण कराया तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था तो किसका? जैन धर्म का अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे तो चाणक्य। नेक्स्ट है चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य का ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक तो प्रशासन के ऊपर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली तो किससे ली? तो भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था तो मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन मृत्यु 298 ईसा पूर्व बिताए कहाँ? तो श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया तो अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा तो किसको भेजा? महेंद्र एवं संघमित्रा को। ये पुत्र और पुत्री थे। अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में है। कलिंग युद्ध की विजय व विनाश का वर्णन तो अशोक के शिलालेख 13 में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है सांची का स्तूप बनवाया तो किसने? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना की तो अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में की थी तो पाद टिफैंथलर अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में की थी तो किसने की थी? पाद टिफैंथलर। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कतें होती है तो इसके लिए क्षमा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई तो कब? 232 ईसा पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है तो समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक तो बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली तो किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करता तो पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। शुंग वंश का अंतिम शासक तो देवभूति। नेक्स्ट है भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया था तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया तो कितने बार? 2 बार। शिशुनाग वंश का संस्थापक तो शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना की तो किसने की? उदयन ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाटलिपुत्र बसा तो गंगा सोन के संगम पर। हरियंक वंश का संस्थापक तो बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध है तो बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात। अवंती की राजधानी थी तो कहाँ? उज्जैन। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नंद वंश का अंतिम शासक था तो धनानंद या घनानंद। कहीं कहीं धनानंद लिखा रहता है, कहीं घनानंद। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला प्रथम विदेशी शासक था तो कौन था? सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के मध्य का युद्ध कहलाता है तो कौन सा युद्ध कहलाता है? तो इसको जो है वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज युद्ध का नाम दिया गया है। सिकंदर की मृत्यु हुई तो कब? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की स्थापना की तो किसने की? सिमुक ने। नेक्स्ट है दासराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया तो परुष्णी नदी के तट पर। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए तो किसने? तो हिंद यूनानियों ने।
नेक्स्ट पॉइंट है शुद्ध सोने के सिक्के चलाए तो किसने? कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई तो गुप्त काल में। शीशे का सिक्का जारी किया गया था तो सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने। कुषाण वंश का संस्थापक तो कुजुल कडफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी तो कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था तो कनिष्क। कनिष्क की प्रथम राजधानी थी तो पुरुषपुर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी तो मथुरा में। शक संवत की शुरुआत की थी तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ तो कुषाण काल में। गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त था। मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ तो गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ तो चोल वंश के शासन काल में। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई तो गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है तो शक संवत पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चरक थे तो चरक जो थे आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था तो कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक तो वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है तो वायुपुराण से। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा तो किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बिना बजाते चित्रित है तो समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि तो हरिसेन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया तो किसको बनाया? तो उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ तो 58 ईस्वी ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं के नाम क्रमशः रूपक और दिनार था। यानी रजत जो चांदी का सिक्का था उसे रूपक कहा जाता था और स्वर्ण की मुद्रा को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक तो गुप्त शासक कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था तो बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी का सेनापति जो था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तो पाल वंश के शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने। महारौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था तो किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है गंगई कोंड कहा जाता है तो किसको? राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी तो कौन थी? तो संस्कृत। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया तो किसको? गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? कौन है? तो विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक तो पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके स्थापित किया तो कहाँ? कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की तो किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसके शासनकाल में भारत आया था तो किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट है ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सी यू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है तो ह्वेनसांग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है तो ह्वेनसांग को। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि तो बाणभट्ट। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया तो कहाँ पे? तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन जहाँ हर 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था तो प्रयाग। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर थी तो कुल उपज का 6ठा हिस्सा यानी 1/6। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक था तो सिंह विष्णु। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लवों की राजधानी थी तो कांचीपुरम तमिलनाडु में। नटराज की मूर्तियां हैं तो चोल काल की। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी वातापी। काल्यानी के चालुक्य वंश की स्थापना की तो तैलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा तो राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया तो ग्रीकों द्वारा। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे तो चोल। 9 सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे तो कौन थे? चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी तो चोल वंश की। होयसल वंश की राजधानी तो द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त के समय 455 ईस्वी में। हुनों का पहला शासक था तो तोरमान। मिहिर कुल पराजित हुआ तो यशोवर्मन द्वारा। वराह मिहिर थे तो खगोलविद थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संगम युग का महान शासक था तो करिकाल।
संगम का तात्पर्य है तो कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ तो मदुरै में। द्वितीय संगम हुआ तो कपाटपुरम अलेवय में। नेक्स्ट है प्रथम संगम के अध्यक्ष थे तो अगस्त्य। चोल शासकों में कुलोतुंग प्रथम मूलतः वेंगी का चालुक्य राजकुमार था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है। नेक्स्ट है कोप्पम की लड़ाई किसके बीच हुई थी तो पश्चिमी चालुक्य और चोल के बीच में। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। ब्राह्मदेव शब्द प्रथम बार गुप्त पूर्व अभिलेखों में मिलता है। विदेशी यात्रियों में से कौन अछूतों की सबसे लंबी सूची प्रस्तुत करता है तो अलबरूनी। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। चंदेल राजवंश की नींव नन्नुक ने डाली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बलाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना की थी। महमूद गजनवी जो गजनी का शासक था, इन्होंने कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क सरदार था। उपर्युक्त कथन की पुष्टि हेतु तारीखें गुजीदा से। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारतीय आक्रमणों में सर्वाधिक आक्रमण किया तो सोमनाथ पर। नेक्स्ट है भारत पर महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1175 से 1205 ईस्वी तक आक्रमण किया। नेक्स्ट है 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान राज्य पर प्रथम आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार पराजित हुआ 1178 ईस्वी में। महमूद की सेना में सेवंद राम एवं तिलक नामक हिंदुओं के उच्च पद प्राप्त था। मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार पराजित हुआ तो कब 1178 ईस्वी में। महमूद की सेना में सेवंद राम एवं तिलक नामक हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त था। दिल्ली सल्तनत राज्य था तो धर्म प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किसने की तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। दीवाने इस्तिहाक विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई। यह विभाग संबंध था तो पेंशन विभाग से। सल्तनत काल में एकता से छोटी इकाई कही जाती थी तो सिख। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन इतिहासकार इब्न बतूता ने 100 ग्रामों के समूह को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में वर्णित किया और इस इकाई को सदी के नाम से उल्लिखित किया। एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। सैनिक सुधारों की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का काल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर की वसूली की गई। जजिया कर को मुंड कर भी कहा गया है। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर निर्माण की दिशा में प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम सर्ब कर नामक सिंचाई कर की वसूली की। लोधी वंश के शासकों ने भूमि की नाप की इकाई के रूप में सिकंदरी गज का प्रयोग किया। भारत में सर्वप्रथम चरखे के प्रयोग का प्रमाण 14वीं सदी में मिलता है। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण सिक्का जीतल था। दिल्ली वाल था एक सल्तनत कालीन सिक्का। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर कैद कर लिया। सैयद वंश का सर्वाधिक योग्य शासक मुबारक शाह था। किस गुलाम वंशीय शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श की उपाधि दी गई। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां या जूना खां था। दिल्ली के सिरी किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। मोहम्मद तुगलक की दूसरी राजधानी दौलताबाद था। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। टोपी की सिलाई कर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। इस्लाम की राजधानी बगदाद को कहा गया है। द्वितीय सिकंदर की उपाधि यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला तो अलाउद्दीन खिलजी था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। नेक्स्ट है बलबन अपने को अफर सियाब का वंशज मानता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका 48 जीतल के बराबर था। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा जयपाल था।
नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ। सिख धर्म का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। नेक्स्ट है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मालय तेलुगु भाषा में लिखी गई। अलीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। सूफी संतों में मंसूर बिन हल्लाज ने स्वयं को अनलहक मैं ईश्वर हूँ घोषित किया। भारत भूमि पर स्थापित महत्वपूर्ण सिलसिले थे चिश्ती और सुहरवर्दी। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र था अजमेर। नेक्स्ट पॉइंट है सूफी संत में शेख नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली या चिरागी दहली के नाम से जाना जाता था। सुल्तान बलबन सूफी संतों में बाबा फरीद का शिष्य था। सूफी संतों में निजामुद्दीन औलिया ने महबूबे इलाही की उपाधि धारण की। भारत में फिरदौसी सिलसिले की स्थापना बदरुद्दीन के द्वारा की गई। ऋषि आंदोलन का संस्थापक शेख नूरुद्दीन को माना जाता है। श्री संप्रदाय का संस्थापक रामानुज को माना जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूप चित्रकारी की शुरुआत अकबर के समय में हुई। नूरजहाँ के बचपन का नाम मेहरुन निसा था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्राप्त हुआ। दहशला पद्धति लागू की टोडरमल ने। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ तो अकबर और हेमू के बीच। अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना करके उसे अपनी नई राजधानी बनाया। नेक्स्ट है मजमा उल बहरीन के नेतृत्व कृतित्व का श्रेय दारा शिकोह को दिया जाता है। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा स्थित है तो सिकंदरा में। सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी औरंगजेब के राज दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट है मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष औरंगजेब के राज्यकाल में आरंभ हुआ। मुगल साम्राज्य के अवसान के समय सूरजमल ने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया मीर जुमला ने। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद आगरा में है। हुमायूं की कब्र दिल्ली में है। बादशाह अकबर ने भूमि की माप के लिए रस्सी द्वारा निर्मित सिकंदरी गज के स्थान पर बांस द्वारा निर्मित जरीब इलाही गज का प्रयोग 1586-87 ईस्वी में शुरू करवाया। मुगल काल में माप का सबसे बड़ा पैमाना था मौन। नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम महान मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जीवित 3 पुत्रों में मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंतिम रूप से मुअज्जम विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठने वाला राजकुमार मुअज्जम था। बंदा बहादुर के विरुद्ध बहादुर शाह ने कठोर सैनिक कदम उठाया। अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में स्थित लौहगढ़ किले का निर्माण गुरु गोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से पुकारा गया। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर के समय में की गई। 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की सेनाएं नादिर शाह द्वारा बुरी तरह पराजित की गई। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम भारत पर जो है आक्रमण हुआ 1748 ईस्वी में। अपदस्थ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय महादजी सिंधिया के सहयोग से 1771-72 ईस्वी में पुनः सत्तासीन हुआ। मुर्शिद कुली खां की सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ। मुर्शिद कुली खां की सूबेदारी के समय बंगाल जो है स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। बिहार का नवाब अली वर्दी खां 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर बंगाल का नवाब बना। 9 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खां की जलशोथ नामक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ, जिसे अंग्रेज़ों से प्रत्यक्ष संघर्ष करना पड़ा। 1756 ईस्वी में कलकत्ता को जीतने के बाद सिराज ने उसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया। नेक्स्ट है क्लाइव ने 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।
नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइव और सिराज की सेनाओं के बीच ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया। प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में अंग्रेज़ों द्वारा जीता गया दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध वेदरा का युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो कैप्टन के नेतृत्व में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। इलाहाबाद की दूसरी संधि 6 अगस्त 1765 ईस्वी क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1938 ईस्वी में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा करना था। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अंग्रेज़ों के काल में मशीन के पुर्जे बनाने का उद्योग नहीं था। धन निष्क्रमण सिद्धांत यानी ड्रेन थियरी को प्रतिपादित करने वाले का नाम था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण था संगठित नेतृत्व का अभाव। 1857 के विद्रोह के नायकों में से नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था तो कारतूस में चर्बी मिलाए जाने की अफवाह। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह 1853 से 57 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज़ा अबू बकर बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र और पौत्र थे जो 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाकर बंदी हुए और गोली से मार दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है मोपला विद्रोह 1921-22 में मालाबार में हुआ। अगला पॉइंट है 20वीं सदी के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में होने वाला पहला किसान आंदोलन बरदौली था। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अवध में किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया किसने तो होम रूल लीग ने। 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की प्रथम घटना आंदोलन इलाहाबाद में चलाया गया। 1919 ईस्वी में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की प्रथम घटना जो था आंदोलन इलाहाबाद में चलाया गया जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। बारदौली सत्याग्रह के समय वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो है यहाँ से संपूर्ण इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो बीपीएससी टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो इसका जो सही आंसर है चंदेल ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मैं यहाँ सिर्फ डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन पढ़ूँगा तो क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सांख्य। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो इसका सही आंसर है 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम प्रशासन था? तो इसका जो सही आंसर है 10 का चोल का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है वातापी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर है बौद्ध से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो इसका सही आंसर है कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में, कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो इसका सही आंसर है यौधेय, ये जो था प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है महाभारत में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो इसका सही आंसर है उपज का 6ठा भाग यानी 1/6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का सही आंसर है धम्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 20 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत बात है, लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सभी ऑप्शन सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ए बी सी सही है और डी जो है इनकरेक्ट है यानी असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका सही आंसर है दिनार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर है कन्नौज में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 58 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है पूर्व आर्य से, प्री आर्यन से जो है मूर्ति पूजा आरंभ है ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो 28 का जो सही आंसर है वो है कुषाण काल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो कूट दिया गया है इसमें, तो 29 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 2 3 सही है, 4 सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो 30 का सही आंसर है आपका गीता में ऐसा कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कथन जो है गीता में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है पाणिनि जो है इसका है आपका अष्टाध्यायी, एक अथरी और वात्स्यायन बी का 1, कामसूत्र बी का जो है 1 में होगा और चाणक्य जो है अर्थशास्त्र में जाएगा और कल्हड़ जो है अष्टाध्यायी में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो क्या है? इसका सही आंसर है अहिंसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज धर्म की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है गुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है चोल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर है महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो कौन सा था? इसका सही आंसर है सातवाहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं तो कहाँ हैं? इसका सही आंसर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो 40 का जो सही आंसर है वो है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो क्या था? इसका सही आंसर है कृषि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो इसका सही आंसर है 42 का बलि एवं कर्म कांड पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? इसका सही आंसर है कन्नौज में। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो ये कोड है 44 का जो सही आंसर है वो है 1 और 3 यानी 1 और 2। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो 45 का सही आंसर है पल्लव द्वारा। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो 46 का सही आंसर है आपका वो है इनमें से कोई नहीं, यानी गुप्त काल में भी बराबरी का दर्जा नहीं था, मौर्य काल में भी और चोलों में भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर है 49 का सांख्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है, कौन सही नहीं है? तो 50 का सही आंसर है वो है यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह भी सही है। यह राजनीति के सिद्धांत को स्थापित करता है, यह भी सही है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, यह भी सही है। बी जो है इसमें इनकरेक्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो 51 का सही आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है? तो 52 का सही जोड़ा जो है वो है खजुराहो चंदेल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाकी सभी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो 53 का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? तो इसका सही आंसर है विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 55 का सही आंसर है
राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर है 56 का ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर है 58 का वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में भ्रमण भी किया था और वहाँ स्टडी भी किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो 59 का सही आंसर है कंबोडिया में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो 60 का सही आंसर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, तो कौन सा अभिलेख था? वो 61 का सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, राजुक थे, तो राजुक कौन थे? इसका सही आंसर है मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मिलिंद पन्हो, तो ये क्या चीज़ है? 63 का सही आंसर है आपका पाली ग्रंथ है ये। मिलिंद पन्हो जो है ये पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कालीबंगा, ये जो है हरियाणा में नहीं है, बाकी सभी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। ये जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सुमेल नहीं है वो बताना था। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं रहता है तो फिर नेगेटिव वाला क्वेश्चन का आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो 65 का जो सही आंसर है वो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? यह जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो 67 का सही आंसर है वो है विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? इसका सही आंसर है मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? तो कौन? बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये दोनों धर्म के लोग मानते हैं, बौद्ध वाले भी और जैन धर्मावलंबी भी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 के बाद जो है 70 नंबर क्वेश्चन, भाग और बलि थे, तो क्या थे? तो 70 का जो सही आंसर है वो था राजस्व के स्रोत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है आपका आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो कहाँ से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है? तो पुरातात्विक खुदाई से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही आंसर है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 74 का सही आंसर है हरिसेन हर्ष, ये जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, बाकी रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय, भावभूति, कनौज का यशवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन, ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका सही आंसर है नागर शैली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो 76 का जो सही आंसर है वो है भागवत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर है आपका देव और उसकी शक्ति का योग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो 78 का जो सही आंसर है आपका वो है भागवतों ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, ताम्रश्म
काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो कौन सा अनाज मानव ने सबसे पहले यूज किया? तो वो था आपका जौ, यौ जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है वो है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो 82 का आंसर है वो है अरिकामेडु, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 83 का आपका आंसर है वो है व्याकरण और काव्य से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 84 नंबर क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यह जो है मीमांसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है, तो यह किससे संदर्भित है? तो यह जो है केवल वासुदेव से संदर्भित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 86 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 88 का आपका सही आंसर है वो है अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो किससे है? वह जो है सांख्य दर्शन प्रणाली से जो है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है सांख्य दर्शन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक था, तो कौन नायक था इसका? इसका आंसर है अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो स्टेटमेंट दिया है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तीसरा है उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। तो 91 का जो सही आंसर है वो है 1, 2, 3, यानी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 93 का आंसर है वह है कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका आंसर है वह है देवदत्त, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका आंसर है वह है लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, तो आदि शंकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो उनका जो जन्म हुआ था केरल में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के शासक थे? वो जो थे कैकेय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका स्टेटमेंट दिया है, इसको देखते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, तो इसका जो सही आंसर है
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर है उत्बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके काल में थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है 103। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है वो बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। एक घटना डैश एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? तो इसका सही आंसर है वो है लेन पूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो इसका आंसर है वो है 712 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस काल में हुई? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका सही आंसर है वो है तुर्क थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो 108 का सही आंसर है वो है बाबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है वो है जयपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वो है मीर बांकी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका सही आंसर है वो है 1686 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर है मीर बख्शी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113 नंबर देखते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रथा पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, तो किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। मोहम्मद बिन कासिम था, तो कौन था? यह जो था और अरब का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका आंसर है वो है राजनीतिक जागृति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, तो कहाँ? तो सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है 121 का सिकंदरा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका जो आंसर है वो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ, तो किस काल में हुआ? इसको देखते हैं हम लोग 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125। नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 125 का मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 126। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 127। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो इसका आंसर है हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कहाँ मृत्यु हुई? तो इसका जो है कालिंजर में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो कब हुआ था? इसका जो आंसर है वो है 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, विचार करें। कथन ए दिया गया है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, कारण ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार के नियम का पालन किया गया। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 133 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृत्य ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। नेक्स्ट है उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा स्टेटमेंट है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो 134 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है फरीदुद्दीन गंजे शकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है चित्रकला को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, मीराबाई समकालीन थी तो किसके समकालीन थी? इसका जो आंसर है वो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन था? तो उत्तरायण का द्वितीय युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो इसका जो आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर है हसन गंगू। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर है वो है मेवाड़ का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो 143 का सही आंसर है वो है भू राजस्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 144 का जो सही आंसर है वो है 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, सर्ब कर लगाया जाता था तो किस पर लगाया जाता था? इसका सही आंसर है वो है सिंचाई पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो इसका आंसर है फिरोज शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, पंजाब में अमृतसर को नगर स्थापित किया था तो इसका आंसर है गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 149 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसे आप लोग थोड़ा मैच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिए।
152 है कथन ए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद में परामर्श लेते थे, कारण है आर, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो 152 का जो सही आंसर है वो है ए सही है, परंतु आर गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, जवाबित थे, तो जवाबित कौन थे? इसका जो आंसर है राज्य कानून जवाबित, राज्य कानून को जवाबित कहा जाता था। 153 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 154, कथन दिया है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण जो दिया है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो 154 का जो सही आंसर है वो है सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 155, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो है इस तरह से सूची दिया गया है। सूची 1 में फिरोज शाह तुगलक, तो 155 का जो सही मिलान होगा वो देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी होगा। मिलाते हैं इसको, ए का 4 होगा यानी फिरोज शाह तुगलक सर टॉमस रो, और बी का 1 होगा यानी बलबन दीवाने रियासत, और सी का जो होगा अलाउद्दीन खिलजी और उसका होगा नौरोज, और डी का जो होगा जहांगीर, उसका होगा आपका नहरों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 156, निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो इसको जो है सही सुमेलित करना है 156 का। तो इसका जो सही है वो है सी यानी ए का 4, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ वो हुआ 1192 ईस्वी में, ए का 4 हुआ, और बी का आपका हुआ 3 यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ 1576 में, और सी का जो हुआ वो हुआ 2 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1761 ईस्वी में, सी का 2, और जो है डी का आपका हो गया 1 यानी असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ 1601 में हुआ। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 158, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित था। तो इसका जो सही आंसर है 158 का वो है राजनीतिक उदारता भी था, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। तो 159 का जो सही आंसर है वो है गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उनका नाम था। तो क्या नाम था? 160 का सही आंसर औरंगजेब। नेक्स्ट है 161, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो इसका सही आंसर है गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 162, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो 162 का सही आंसर है वो है जय सिंह सिद्धराज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 163, अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है। तो 163 का जो सही आंसर है वो है पंचतंत्र। अनवर सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है। तो पंचतंत्र का अनुवाद है। नेक्स्ट है 164, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को कैद करके मार डालने के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर है वो है अफजल खां, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 165, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो किसने की थी? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 166, किसने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 167, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो इसका सही आंसर है महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 168,
शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है वो है जौनपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 169। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा है? तो इसका सही आंसर है वो है अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर है वो है औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका सही आंसर है 171 का राबिया उद दौरानी का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। अपने मुद्रा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। तो कौन कवयित्री थी? तो वो जो थी गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 173। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर है वो है सिर्रे अकबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 174। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है वो है कविंद्राचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 175। निम्नलिखित मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका सही आंसर है वो है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 176। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो किसने किया? तो इसका जो आंसर है तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 177। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो क्या शीर्षक है इसका? तो इसका शीर्षक है रज्मनामा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। दाम, जीतल, रुपया, टक्का। तो 178 का जो सही आंसर है वो है डी यानी 2 और 4 यानी जीतल था और टक्का था सल्तनत काल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था तो किसने कराया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 180 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो 180 का जो सही कालानुक्रम है वो है पहले 3 होगा जहांगीर होगा, उसके बाद मोहम्मद शाह होगा, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद लास्ट में बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? तो 181 का सही आंसर है वो है शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182। मुगलों के नवरोज़ का त्यौहार लिया मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया तो किससे लिया? इसका आंसर है पारसियों से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 183। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो इसका जो सही आंसर है नक्शबंदिया जो है ये जो है संगीत के विरुद्ध थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया तो कहाँ ले गया? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 186। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे है? तो इसका सही आंसर है 186 का शाहजहां को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 187। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रजिया। 187 के बाद जो है 188 मुस्लिम शासक, महिला मुस्लिम शासक नहीं, ये इल्तुतमिश होगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। शेर शाह का मकबरा है तो कहाँ है? इसका आंसर है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है 189। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो इसका 189 का है औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो 190 का जो सही आंसर है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 191। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया तो किसने?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 193। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो इसका सही आंसर है 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 194। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 194 का जो सही सुमेलन है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी ए का 2, यानी आदिल शाह जो है बीजापुर, कुतुब शाही जो है वो 3 में जाएगा गोलकुंडा, और निज़ाम शाही जो है अहमदनगर, और इमाद शाही जो है आपका 4 में जाएगा बरार। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 195 का जो सही आंसर है वो है बी, यानी पहले 3 होगा 2 4 1, यानी पहले पद्मिनी, उसके बाद होगा दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 196। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो 196 का आंसर है वह है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 197। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है अलवार संतों द्वारा। नेक्स्ट है 198। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश दिया गया था तो किसने दिया था? इसका जो आंसर है वो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199। आगरा शहर की स्थापना की थी तो किसने की थी? इसका सही आंसर है वो है फिरोज तुगलक ने। 199 का जो सही आंसर है सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। तो इसका जो सही सुमेलन जो नहीं है उसे बताना है। तो 200 का जो सही आंसर है वो है डी, यानी यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। ये गलत है, बाकी सभी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो इसका सही आंसर है वो है कुशासन के आरोप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की तो किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रशेखर आज़ाद ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 204। इस्तामरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पामर्स्टन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 206। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी तो टॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है 208। निम्न का सही क्रम बनाइए। ए में रेगुलेटिंग एक्ट दिया है, बी में सूरत की फूट, सी में बंगाल का विभाजन, डी में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो सही क्रम में बनाना है, जो सबसे पहले कौन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी पहले ए होगा रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद बंगाल का विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद सूरत की फूट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो इसका आंसर है गांधी एवं तिलक ने, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है 210। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसका जो आंसर है वो है पाश्चात्य शिक्षा का, और बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सभी का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो जो सही सुमेलित है उसको बताना है। तो ये है बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक
केसरी, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 212 निम्न में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है मराठा ने। नेक्स्ट है 213 रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है सन 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214 होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले यानी जीके गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 216 टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो कहाँ थी? तो इसका आंसर है श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 217 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए का सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? इसका आंसर है 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 219 भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 220 नंबर क्वेश्चन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो क्या राज था इसका? ऑप्शन नंबर भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही था। उपर्युक्त तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 221 भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई, कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर डी मेरठ से, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222 मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका आंसर है 1909 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 223 भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, तो यह जो है लॉर्ड रिपन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 224 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर है लॉर्ड एमरी नहीं, इसके सदस्य नहीं थे, बाकी सभी सदस्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225 साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो 225 का जो सही आंसर है वो है ए, यानी रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट है 226 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो कहाँ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 227 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था, तो इसका जो आंसर है वो है कुशासित राज्य की घोषणा करके जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिला लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया, तो किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर है अफगानों ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 229 निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो इसका जो आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 230 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसका जो सही सुमेलन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट का डी प्रार्थना समाज रानाडे और ब्रह्म समाज दूसरा का जो है ए, यानी राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना, तो इसका सी होगा, यानी दयानंद सरस्वती, और 4 का बी होगा, यानी रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद। तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231 विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो
31 का जो सही आंसर है वो है दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 232 यानी 232 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो कहाँ थी? इसका आंसर है लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अभी लाहौर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है 233 यानी 233 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 233 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, अर्थात फर्स्ट का डी और सेकेंड का ए और थर्ड का बी, फोर्थ का सी। इससे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 234। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो इसका सही आंसर है वो है शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 235। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका जो आंसर है वो है अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट है 236। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो इसका जो आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है श्रेय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका जो आंसर है वो है सी यानी उधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे। बाकी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये सभी 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 239 नंबर क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था तो कब हुआ? इसका आंसर है वो है बम्बई और ठाणे के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240 यानी 240 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपन ने। तो आज जो है हमारा यहाँ वीडियो समाप्त हो जाता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।